हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बी आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करती हूँ। मैं एक नई सीरीज लेकर के आई हूँ जिसमें जीएस के क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया है। लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए मैंने इसे तैयार की है, जिसमें कि स्टैटिक्स, जीएस और करंट अफेयर का मैंने खास ध्यान रखी हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए देखती हूँ आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन, नवपाषाण युगीन या पुरापाषाण युगीन या लोह युगीन? तो आप लोग को पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक, क्वेश्चन क्या कहता है? शून्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैत्रेयनाथ, माधवाचार्य या रामानुज या नागार्जुन? तो शून्यवाद के प्रवर्तक के रूप में हम लोग नागार्जुन को जानते हैं। हमारा सही आंसर होगा नागार्जुन। सेकेंड क्वेश्चन है, कंबोडिया स्थित, कहाँ स्थित? तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर विष्णु, सूर्य, शिव या गणेश? उसका सही आंसर होगा विष्णु। ये अंकोर वाट मंदिर जो है ये दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है और इसका पुराना नाम था यशोधरपुर। क्या नाम था? इसका पुराना नाम यशोधरपुर था। और इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन ने किया था, सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन फर्स्ट है 14, 16, 18, 20। आप लोग को पता होगा पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। इसका संकलन जो है किस काल में हुआ था? इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था। और कुछ पुराणों के बारे में आपको बता दूं, जैसे मत्स्य पुराण या वायु पुराण या शिव पुराण, ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण पुराणे हैं। पुराणों के 10 अवतारों का वर्णन किसमें मिला है? तो मत्स्य पुराण में पुराणों के 10 अवतार का वर्णन प्राप्त हुआ, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनी ठनी। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, रावण शैली या जयपुर शैली? इसका सही आंसर होगा किशनगढ़ शैली। बनी ठनी किशनगढ़ शैली की एक शैली है। किशनगढ़ शैली कहाँ की है? ये किशनगढ़ शैली राजस्थान की एक चित्र शैली है। इस चित्र शैली का विकास जो है महाराजा मानसिंह के समय में हुआ था। किसके समय में? महाराजा मानसिंह के समय में बनी ठनी चित्र शैली का निर्माण हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन। इसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, पैथोलॉजी या प्रोलॉजी? कोशिका का अध्ययन पोमोलॉजी, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। इसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। आपको पता होगा कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका के खोज के रूप में हम लोग ल्यूवेनहॉक, इसे ल्यूवेनहॉक को जीवित कोशिका का खोज के रूप में जानते हैं। तो आपको पता होगा मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी और भारी कोशिका के रूप में किसको जानते हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे, ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं वो सबसे बड़े और सबसे भारी कोशिका होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रिसर्च सेंटर। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या मद्रास? मलेरिया रिसर्च सेंटर ये दिल्ली में स्थित है। मलेरिया जो है एक मानव जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ, किसके द्वारा? ये प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक आपको पता होगा मादा एनफिलीज मच्छर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एंडरसन या रदरफोर्ड या जे थॉमसन या जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में आपको पता होगा जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ये जो है ऋणात्मक आवेश होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻⁻31 का द्रव्यमान होता है, जो कि 0 के बराबर होता है। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, काल्पनिक तथा सीधा या काल्पनिक तथा उल्टा? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पता होगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हरदम काल्पनिक तथा सीधा और वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है? साइड मिरर के रूप में। इस चीज में साइड मिरर के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं और स्ट्रेट लाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में
किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन है यांत्रिक, वैद्युत या रासायनिक या ताप। तो इसका सही आंसर होगा ये रासायनिक है। इसमें इसके पेस्ट के रूप में MnO2, किस चीज का? MnO2 का प्रयोग किया जाता है, या फिर जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, या कार्बन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का क्या है? मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था। और ऋग्वैदिक जौ का भी खेती करता था, पता होगा आप लोग। ये देवता के रूप में किसको करता था? तो इंद्र को ये लोग पूजता था। और अग्नि इन लोग के समय में एक मध्यस्थ के रूप में होता था। और जल का देवता कौन था? तो वरुण को ये लोग जल के देवता के रूप में मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योग दर्शन के प्रतिपादक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? इसका सही आंसर होगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1905 या 1909 या 1911 या 1920? इसका सही आंसर होगा 1909 में मार्लो मिंटो सुधार पारित किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। और इसी के समय में प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। कौन सा सदस्य? विधि सदस्य। और विधि सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा विधि सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773, 1711 या 1785 या 1798? आप लोगों को पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, किसके गवर्नर को? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, किस चीज का? गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। इसके तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी या स्वतंत्रवाद? आप लोगों को पता होगा हमारा भारत जो है यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट। कौन सा? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों क्षेत्रों की विशेषताओं का मिश्रण होता है। इसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? शिमला, हैदराबाद, पटना या नई दिल्ली? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? या अलेक्जेंडर या इरेटोस्थनीज या हिकेटियस? यहाँ गलती हो, यहाँ पे हिकेटियस होना चाहिए। तो भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो या जेएल बेयर्ड या कोपरनिकस या केपलर? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस की एक पुस्तक थी डी रेवोल्यूशन जो कि 1530 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक वर्ष में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। क्या बताया था? उन्होंने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में पूरा चक्कर कर लेती है और एक वर्ष में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्रे डार्लिंग क्या है? ये मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया? तो मर्रे डार्लिंग जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और ये एल्पस से, कहाँ से? ये एल्पस से निकलती है और इसकी लंबाई है 2549 किलोमीटर। कितना है? 2549 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश को हम पहले नेफा के नाम से जानते हैं। नेफा मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा। इस प्रकार इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। अब यहाँ से 21 से मैंने कुछ करंट का क्वेश्चन मैंने डाला है, शायद आप लोग को इससे कुछ अच्छा लगे तो मुझे आप बताना। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में जुकू घाटी चर्चा में रही? कौन सी घाटी? जुकू घाटी चर्चा में रही। का फर्स्ट है नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या मिजोरम? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में आग लग जाने के कारण से जुकू घाटी चर्चा में रही थी। नेक्स्ट है भारत का पहला इंडो स्की पार्क किस राज्य में खोला गया था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या मिजोरम? तो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारत का पहला इंडो स्की पार्क
खोला गया था। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन किसे दिया गया? सुनील जोशी, मनीष कुमार, रवीश कुमार और ओपी सिंह। इसका सही आंसर होगा मनीष कुमार को भारत में सबसे पहले कोविड-19 का वैक्सीन दिया गया था। आप लोग को पता ही होगा अभी कोविड-19 की कितनी भयानक सिचुएशन है। कृपया कर आप लोग खुद का ख्याल रखें, बिना मतलब का घर से बाहर ना निकले, अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए और पड़ोस का भी, आसपास के सभी आदमी को जहाँ तक हो सके हेल्प करने का कोशिश करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार। कौन सा? रामेश्वर हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? विकास गुप्ता, रवीश चंद्रन शुक्ला या सोनू सूद या जयप्रकाश? इसका सही आंसर होगा रवीश चंद्रन शुक्ला को रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी? इसका सही आंसर होगा 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। तो गाइस, आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।